बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मसालेदार और जूसी बन के तैयार होती हैं। खाने में बेहद मज़ेदार बनती हैं। इसको आप बना के दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जाता है और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं। बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली हैं। ये हैं 500 ग्राम्स के बराबर, 5 से 6 अदद होती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। सिर्फ आपने एक ही तरफ कट लगाना है, इस तरह से 2 या 3 कट लगा लीजिएगा, लेकिन डीप कट लगाइएगा। तो सबसे पहले हम ये कट लगा के रख लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, भुना हुआ और कुटा हुआ है ये। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, इसको आप कवर करके रख दीजिएगा, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं इसी के ऊपर हम रख देंगे, ऑयल के ऊपर डायरेक्टली। और इसका जो मसाला है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये ड्रम स्टिक्स पकाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे ही ये पकेंगी और ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। एक तो दही का पानी होगा इसके अंदर और इनका खुद का जो गोश्त का अपना पानी होता है, उसी पानी के अंदर पक के गल जाएगी। तो देखिए सारा जो मसाला था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है और आपने बस एक साइड से इसको कुक करना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और हल्की आंच पे ही इसको आप पकाइएगा। और मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया था, अगर आपको लगता है कवर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी के पास खड़ी हुई ही थी। तो बस मैंने इसको इसी तरह से कुक कर लिया था और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में। और देखिए जब ये पक जाएगा, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा, सो इसका मतलब है ये रेडी है। आप इसको तोड़ के चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से कि अंदर से गल गई हैं कि नहीं गली। और अगर नहीं गली हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं हुई थी पानी ऐड करने की, लेकिन मेरे पास ही गल गई थी अच्छी तरीके से। अब आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप लोग चाहे तो इसको सादा इसी तरह से भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको पराठे के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो मसाला है जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती हैं पूरा अच्छी तरीके से इसी के ऊपर लिपट जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये इसी तरह से ड्राई बनती हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में, पार्टीज़ में या रमज़ान में मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से जूसी रहती हैं क्योंकि इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया था, लो फ्लेम पे कुक किया था, तो ये काफ़ी जूसी होती है अंदर से और बेहद मज़ेदार बनती हैं।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।